दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं टेक ब्लू और आज मैं लेके आया हूँ। मैं बात करूँगा आईआरसीटीसी के ट्रैवल इंश्योरेंस के बारे में। इसके बारे में पूरी डिटेल्स बताऊंगा मैं बताऊंगा कि ये क्या है बेसिकली। वैसे ज़्यादातर लोगों को पता होगा, लेकिन कुछ डिटेल्स ऐसी हैं जो कि मुझे शेयर करने के लिए मुझे ये जो वीडियो बनाना पड़ा है। और कैसे क्लेम वगैरह लेते हैं मैं थोड़ा सा बताऊंगा उसके बारे में। तो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जिन लोगों ने भी हमारे टेक ब्लू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि आप लोग मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं टेक ब्लू, अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे खोलेंगे तो आपको दोस्तों राइट साइड में एक सब्सक्राइब का बटन दिखेगा। जैसा कि मैं माउस के क्लिक से हाईलाइट कर रहा हूँ, आपको इस सब्सक्राइब के बटन के ऊपर जाके जो है क्लिक मारना है दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और दोस्तों, अगर आप मोबाइल से वीडियोस देखते हैं तो भी हमारे चैनल को मोबाइल से सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों, इससे ये फ़ायदा रहता है कि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं हमारे चैनल को तो कोई भी हम नई वीडियो बनाते हैं तो उसके नोटिफिकेशंस आप लोगों के पास जाते हैं। और ये बिल्कुल फ्री होता है दोस्तों, इसका कोई चार्ज नहीं लगता, बस आपको अपने जीमेल या गूगल अकाउंट से यूट्यूब पे लॉगिन करना होता है। और आप जैसा कि देख ही पा रहे हैं कि यूट्यूब ने अपना बिल्कुल नया, आज मैंने जस्ट अभी खोला था तो बिल्कुल नया इंटरफेस लॉन्च करा है और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर आपको इस इंटरफेस ऐसा नहीं चाहिए तो आप नीचे ये निशान आ रहा है रिस्टोर टू क्लासिक यूट्यूब, तो आप पुराने यूट्यूब वाले क्लासिक वर्जन पे जा सकते हैं। वैसे ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी अपीलिंग है और काफ़ी सुंदर लग रहा है देखने में। तो चलिए फिर दोस्तों शुरू करते हैं फिर। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था आईआरसीटीसी का, बेसिकली जो है ट्रैवल इंश्योरेंस। आप लोग सभी लोग ट्रेन से, हम में से सभी लोग ज़्यादातर ट्रेन से ट्रैवल कर चुके हैं, करते हैं, कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो जाना पड़ता ही है इंडिया में। तो उससे रिगार्डिंग ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, न्यूज़ है 2016 में, जो कि गवर्नमेंट रेलवे मिनिस्ट्री जो सुरेश प्रभु जी के अंडर है वो लेके आए थे ट्रैवल का इंश्योरेंस। और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे, ये दुनिया का सबसे चीपेस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी है। और आपको यकीन नहीं होगा कि आप ट्रेन में बैठे, ठीक है, आप सोर्स में, सोर्स लोकेशन, सोर्स जगह जहाँ से आप बैठे और जहाँ आपको जाना है वहाँ उस बीच में ट्रेन में अगर कोई हादसा हो जाता है या कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है तो आपको जो है 10 लाख रुपए मिलेंगे दोस्तों, 10 लाख रुपए। ठीक है। और सिंपल एक ऑप्शन है कैसे चेक करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो मैं शुरुआत से लेके चलता हूँ, ये क्या है बेसिकली। तो ये ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी है पैसेंजर्स के लिए जो भी ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, किसी भी ट्रेन से, ठीक है, इंडियन रेलवेज की। और ये जो ट्रैवल पॉलिसी है ये 10 लाख रुपए का मतलब इंश्योरेंस कवर देती है। और इसका जो प्रीमियम है दोस्तों, आप लोगों को जान के हैरानी होगी, 92 पैसे है। लेकिन मैंने आज वेबसाइट पे चेक किया तो 0 रुपए दिखा रहा था, मतलब कोई पैसे नहीं चार्ज कर रही है गवर्नमेंट। तो और बिल्कुल फ्री है एक तरीके से। और अब तो मैंडेटरी हो गई है शायद, मैंने जब देखा था ऑप्शन उसमें कोई अनचेक का ऑप्शन नहीं आ रहा था। तो वो जब आप ई टिकट बुक करेंगे और तो आपको जो है वहाँ पे दिख जाएगा कि ट्रैवल इंश्योरेंस ये जो है आपको दी जा रही है। ठीक है। तो अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। और इसका जो बेसिकली फ़ायदा ये है कि इंश्योरेंस दे रही है दोस्तों। और क्या क्या मतलब किन किन चीज़ों में कवरेज है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप लोग मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे जैसे कि अगर मृत्यु हो जाती है, अगर आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं किसी रीज़न से, बेसिकली ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया या कुछ रीज़न्स इन्होंने दे रखे हैं, वहाँ भी मैं ले चलूँगा। तो 10 लाख रुपए, आपकी कोई डिसेबिलिटी हो जाती है परमानेंट, यानी कि आपके हाथ पैर चले गए या कुछ भी हो जाती है डिसेबिलिटी, तो 10 लाख रुपए मिलेंगे। परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी हो जाती है, मान लीजिए आपका जो है फॉर एग्जांपल हाथ कट गया, लेकिन आपका मतलब कुछ परमानेंट, पार्शियल का मतलब है जैसे हाफ बेसिस पे कुछ इन्होंने क्राइटेरिया निर्धारित करे हैं, तो 7.5 लाख रुपए उस केस में मिलते हैं। अगर हॉस्पिटलाइजेशन, अगर आपको एक्सीडेंट में जो है ट्रेन से, बेसिकली आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, तो अगर आपको कुछ ऐसी मतलब आपकी चोट वगैरह लग जाती है कि हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है, तो उस केस में 2 लाख रुपए मिलेंगे इंजरी के लिए। और ट्रांसपोर्टेशन और मॉर्टल रिमेंस, मान लीजिए आपकी डेथ हो जाती है और आपके जो हायर हैं या फिर नॉमिनी हैं वो आपकी मतलब डेड बॉडी को ले जाते हैं, ट्रेन से कहीं पहुंचाया जाता है या कुछ है, आप कैसे भी करके ले जाते हैं, तो 10,000 रुपये उसके भी मिलते हैं आपके नॉमिनी को। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बेसिकली, जैसे डेथ वगैरह है और ये मोर्टल रिमेंस है, ये जो है आपके नॉमिनी को ही मिलेगा ऑब्वियसली, आप जब नहीं रहेंगे तो। अब इसकी जो मेन टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझनी। और ट्रैवल इंश्योरेंस आप ले तो रहे हैं, लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता होता है कि इसका हम यूज़ कैसे करें। अगर हमारे साथ खुदा न खास्ता कभी कुछ ऐसा हो जाए, भगवान ना करे कभी कुछ ऐसा हो जाए, किसी की डेथ हो जाए हमारे
या फिर हमारे किसी की या परिवार में या हमारे किसी की भी, तो हम उसको यूज़ कैसे करें ये किसी को पता ही नहीं होता है। तो मैं आपको बताता हूँ कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़नी दोस्तों। पहली ये चीज़ कि आपका टिकट जो है ई टिकट होना चाहिए, तभी आपको इंश्योरेंस पॉलिसी मिलेगी। ई टिकट का मतलब है आपने ऑनलाइन वेबसाइट आईआरसीटीसी की साइट से जाके टिकट बुक कराया और उसमें भी आपने ई टिकट चुना है। एक आई टिकट होता है, एक ई टिकट होता है, तो आपको ई टिकट चुनना है दोस्तों। दूसरी चीज़ है दोस्तों कि आपको जितने भी पैसेंजर्स जैसे आप ऐड करते हैं तो आपको एक ही पीएनआर नंबर के थ्रू ही वो इंश्योरेंस पॉलिसी मिलेगी। वैसे ऑप्शनल रहेगी उन लोगों के लिए, बाकी लोगों के लिए अगर ज़्यादा पैसेंजर्स होते हैं। ठीक है। तीसरी चीज़ है 92 पैसे है, लेकिन मैंने जैसे बताया कि मैं देख चुका हूँ कि वहाँ पे ₹0 दिखा रहा है। चौथी चीज़ है दोस्तों कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे कि जैसे ही आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे, मतलब बेसिकली आप जब टिकट बुक कर लेंगे, सब सेलेक्ट करके आप टिकट के पैसे भी दे दिए, तो आपके पास ईमेल और एक मैसेज आ जाएगा कि आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी आ गई है। और उसमें दोस्तों एक लिंक होगा जिसमें आपको नॉमिनी डिटेल्स भरनी है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कोई भी टिकट आप बुक करते हैं, और जैसे अब तो शायद परमानेंट हो गया है इंश्योरेंस पॉलिसी, आपके पास जैसे ही आएगी मेल में या एसएमएस में, तो मेल में जाइए या एसएमएस में जाइए, उसमें एक लिंक होगा, उसे खोलिए, वहाँ पे जाके आप जो है नॉमिनी डिटेल भर दीजिए। नॉमिनी डिटेल इसलिए ज़रूरी है, अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो जो पैसा 10 लाख रुपए है वो आपके नॉमिनी को, जो आपने डिफाइन कर रखा होगा, उसी को मिलेगा। अगर आपने डिफाइन नहीं करा, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा, अगर आपने डिफाइन नहीं करा उस समय, तो जो केस वेस चलेगा, ये वो जो आपके लीगली जो आपके बच्चे या जो भी होंगे उन लोगों को मिलेगा। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। नॉमिनी डिटेल्स जरूर भरिएगा जब भी कोई टिकट बुक कराने के बाद आपका कंफर्म हो जाएगा टिकट। कंफर्म इन द सेंस कि टिकट बुकिंग आपने कर दी और उसके पास आपके पास टिकट बुकिंग की जो ईमेल आएगी उसमें इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह होगी, तो उस लिंक पे आपको क्लिक मार के नॉमिनी डिटेल्स भरना है। तो जो पीएनआर नंबर है दोस्तों, पीएनआर नंबर के हिसाब से इंश्योरेंस पॉलिसी होगी। तो पीएनआर नंबर के अंदर जितने भी पैसेंजर हैं उन सब वो लोग उस पॉलिसी से इंडिविजुअली कवर्ड होंगे। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों 5 साल से कम बच्चों का कोई इंश्योरेंस नहीं है, ये याद रखिएगा। 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे आपके साथ ट्रैवल कर रहे हैं, आपने ऐड कर रखा है उनको, तो उन पर यह पॉलिसी लागू नहीं होगी, उनके लिए कोई पॉलिसी नहीं है। इसके अलावा दोस्तों जो क्लेम प्रोसेस है वो कैसे है। क्लेम प्रोसेस ये है कि आपको रेलवेज के पास नहीं जाना है, जो इंश्योरेंस कंपनियां आपको जो क्लेम प्रोवाइड कर रही है उनसे जाके आपको सेटलमेंट कराना है। ठीक है। अगर मान लीजिए एक ऑप्शन आता है आजकल दोस्तों, जब आप ई टिकट बुक करते हैं, विकल्प का एक ऑप्शन होता है, एक चेक बॉक्स होता है, मैं आपको दिखाऊंगा वो। अगर आप ऑप्शन चेक कर लेते हैं तो रेलवेज क्या करते हैं, मान लीजिए वो ट्रेन कैंसिल हो गई, या फिर मान लीजिए वो ट्रेन की वो बोगी में कुछ प्रॉब्लम है, आपकी मतलब सीट वहाँ पे कंफर्म नहीं हो पाई, तो वो सेम आपका वैसा का वैसा चीज़ें उठा के, मतलब आपने जो चूज़ करी है, पैसे वैसे दिए हैं, स्लीपर क्लास है या थर्ड एसी है, जो भी है, वो दूसरी ट्रेन में उसके आसपास जो जा रही होगी उसमें अरेंजमेंट कर देते हैं आपकी सीट का। तो वो अगर आप ऑप्शन चेक करेंगे तो आपको पीएनआर स्टेटस कंटिन्यूसली देखना पड़ेगा, और पीएनआर स्टेटस कंफर्म हो गया है मान लीजिए उस ट्रेन का, तो आप उसी ट्रेन में सफ़र करेंगे। अगर नहीं हुआ है दोस्तों, तो अगर कंफर्म नहीं होता है एंड तक और आपकी ट्रेन कैंसिल हो जाती किसी भी रीज़न से, तो आपका बेसिकली दूसरी ट्रेन का टिकट प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो आप उसमें जा सकते हैं। तो ये विकल्प ऑप्शन है, इस केस में भी जो है आपकी पॉलिसी लागू रहेगी। ठीक है। तो ये चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है हमें। और अगर जैसे ट्रेन जैसे गलत रूट पे चली गई है, ठीक है, तो ये तो एक वैसे पॉसिबिलिटी नहीं है, हो जाती है कई बार, तो कवरेज आपकी डाइवर्टेड रूट पे भी रहेगी। और विकल्प वाला ऑप्शन जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, और कोई कैंसलेशन नहीं होगा अगर आपने पॉलिसी ले रखी है। वैसे भी दोस्तों ₹0 या 92 पैसे की पॉलिसी है, तो बेटर है। ऑप्शनल में भी अगर आपको ऑप्शन दिखाता है तो ले लीजिए। ठीक है। कोई रिफंड नहीं मिलेगा इसमें अगर वेटिंग लिस्ट में आपका टिकट जाता है। ठीक है। और इसके अलावा जो है इंजरी वगैरह होती है तो हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह के चार्जेस भी इंश्योरेंस कंपनियां देंगी। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात आती है कि क्लेम्स वगैरह कैसे लें। मैं आपको अभी पोर्टल पे ले चलूँगा, दिखाऊंगा कि कैसे आपको बेसिकली जो है टिकट जब आप बुक करते हैं तो कहाँ पे वो आपको ऑप्शन दिखता है। ठीक है। दूसरी चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा नॉमिनी डिटेल्स कैसे अपडेट करते हैं, कहाँ अपडेट करते हैं, बेसिकली बताऊंगा। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको क्लेम एंड प्रोसीजर का बता देता हूँ। क्लेम एंड प्रोसीजर के लिए आपको बहुत ध्यान रखना है कि अगर कुछ ऐसा हो जाता है, आपके हादसा हो जाता है, तो 4 महीने तक का टाइम देती है इंडियन रेलवेज फ्रॉम द डेट ऑफ जर्नी। मतलब
जब आपने ट्रैवल किया, जिस दिन हादसा हुआ उससे 4 महीने तक आप जो है क्लेम के लिए जा सकते हैं। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा, 4 महीने के ऊपर आपको क्लेम नहीं दिया जाएगा, नो क्लेम में आप जो है आ जाएंगे। तो इस चीज़ का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों प्रूफ चाहिए, वो क्या क्या चाहिए मैं आपको बताता हूँ, और जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। तो डॉक्यूमेंटेशन के लिए दोस्तों काफ़ी सारे जैसे डॉक्यूमेंट्स हैं। डेथ के लिए अलग डॉक्यूमेंट्स हैं, परमानेंट डिसेबिलिटी के लिए अलग डॉक्यूमेंट्स हैं, हॉस्पिटलाइजेशन के लिए अलग डॉक्यूमेंट्स हैं, जो जो जमा करने पड़ते हैं इंश्योरेंस कंपनी में। याद रखिएगा, रेलवेज में नहीं जमा करना है, इंश्योरेंस कंपनीज में जमा करना है। तो मैं आपको बताता हूँ जैसे, तो ये बेसिकली हमारे पास मैंने एक लिंक दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है दोस्तों, और ये 14 पेजेस का डॉक्यूमेंट है, आप आराम से पढ़ सकते हैं, कोई जल्दबाजी ना करें, पूरा पढ़ लीजिए, आपको पूरा सब कुछ समझ में आ जाएगा इस पॉलिसी के बारे में। तो ये डॉक्यूमेंट्स के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि 11 या 12 नंबर का पेज इस डॉक्यूमेंट में चेक करें। तो ये डॉक्यूमेंट जैसे मैं खोल लेता हूँ, जब तक ये खुल रहा है आपको मैं बता देता हूँ कि कौन कौन सी इंश्योरेंस कंपनियां जो है इसके तहत इंश्योरेंस देती है रेलवे मतलब पैसेंजर्स को। पहली है रॉयल सुंदरम, दूसरी है श्रीराम जनरल इंश्योरेंस, तीसरी है आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड। ठीक है दोस्तों, अब जैसे इसमें हम 11 और 12 नंबर पेज पे चलते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पूरी वही चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, इसमें से ही मैंने निकाली है। ठीक है, तो आप लोग इस डॉक्यूमेंट को भी डायरेक्ट पढ़ सकते हैं, जो चीज़ अगर आपको मेरी समझ में ना आई हो। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, लेकिन मुझे जो चीज़ इंपॉर्टेंट लगी वो मैंने यहाँ पे निकाल के रखी है। और ये आप जैसे पढ़ना चाहें मेरा ये जो है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं ज़रूर डालता हूँ, और मेरी जो ब्लॉग साइट है www.techblue.com पे मैं ज़रूर जाता हूँ और अपडेट करता हूँ, तो आप वहाँ पे भी पढ़ सकते हैं। तो अब हम जैसे 11 या 12 नंबर पेज पे चलते हैं। आप देख सकते हैं हर किसी के लिए मतलब कुछ भी हो जाता है तो उसके लिए जो है आपको कुछ ना कुछ पैसा दिया जाएगा। ये देखिए, जैसे 7% है, 27% है। अगर मान लीजिए एक अंगूठा आपका चला जाता है तो ये आप पढ़ सकते हैं, अगर कुछ हो जाता है इस तरीके से तो आपको जो है उतना पैसा मिलेगा, 27% पैसा मिलेगा जैसे। ठीक है, तो हम चलते हैं 11 और 12 नंबर पे। तो ये है दोस्तों डॉक्यूमेंट्स। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों मैं बता देता हूँ, जैसे ही कुछ ऐसा होता है तो आपके नॉमिनी या लीगल जो हेयर है आपका, आपको जो है जिस ट्रैवल इंश्योरेंस से आपको पॉलिसी मिली है, बेसिकली जब आप टिकट बुक करेंगे, टिकट बुक करने के बाद आप पैसा वैसा जमा कर देंगे, टिकट आपका बुक हो जाएगा, उसी समय आपके पास ईमेल या एसएमएस आ जाएगा और पता लग जाएगा किस कंपनी से आपको इंश्योरेंस पॉलिसी मिली है। ठीक है, तो वो इंश्योरेंस पॉलिसी का आपको नॉमिनी भरने होंगे उस टाइम। ठीक है, नॉमिनी भरने का भी मैं बता दूंगा कैसे है, कहाँ पे जाके भरना है। तो नॉमिनी आपको भरने हैं दोस्तों। ठीक है, वो नॉमिनी जब आप भर देंगे, ट्रैवल आपने कर लिया और कुछ आपको हो जाता है, ठीक है, तो आपके नॉमिनी को जिस इंश्योरेंस कंपनी से आपको ये पॉलिसी आई थी उसके ऑफिस जाना पड़ेगा, आपके घर के आसपास जो भी है, जैसे आईसीआईसीआई है तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के ऑफिस जाइए, वहाँ से एक फॉर्म लीजिए। वो फॉर्म तो आपको भरना ही पड़ेगा, साथ में आपको ये दोस्तों आप देख सकते हैं कि डेथ के केसेस में रेलवे अथॉरिटी एक एक्सीडेंट का एक रिपोर्ट तैयार करती है। बेसिकली वो ईजिली अवेलेबल होगी, आप जाके पता कर सकते हैं स्टेशन मास्टर या टीसी से, तो वहाँ से रिपोर्ट की एक फ़ोटोकॉपी ले लीजिए। ठीक है, और डिटेल्स ऑफ पैसेंजर जो जो डेड हैं, अगर उनके पास कोई लिस्ट है, ठीक है, लिस्ट ऑब्वियसली इतना बड़ा दुर्घटना होगी तो उनके पास लिस्ट होगी कौन कौन पैसेंजर इस बोगी में ट्रैवल कर रहा था, वो डेथ के उसमें आता है, तो वो आप लिस्ट एक ले लीजिए। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों ये जो ड्यूली कंप्लीटेड पर्सनल एक्सीडेंट फॉर्म है, तो ये एक्सीडेंट फॉर्म आपको इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगा। इसके अलावा आपको एनईएफटी की डिटेल्स की किस अकाउंट में पैसा है, और कैंसल्ड चेक, ठीक है, अपने अकाउंट का कैंसल्ड चेक एक आपको लेके जाना है। फोटो आइडेंटिटी का प्रूफ, मतलब आप जो क्लेम करने जा रहे हैं उसका प्रूफ होना चाहिए फोटो का। ठीक है, और ये है ओनली टू नॉमिनी डिक्लेयर्ड एट द टाइम ऑफ बाइंग इंश्योरेंस टू आईआरसीटीसी। हाँ, और डेथ क्लेम के लिए मैंने जैसा कि बताया बहुत इंपॉर्टेंट है कि नॉमिनी जो डिक्लेयर करा गया है, जिस बंदे ने रेलवे का टिकट बुक करा और इंश्योरेंस की पॉलिसी लेने के बाद उसने नॉमिनी डिटेल्स भरी, उसी नॉमिनी को पैसा मिलेगा। नहीं तो लीगल हेयर, मतलब लीगली फिर वो कोर्ट में जाएगा, वो बवाल होगा। उससे बेटर है कि नॉमिनेशन डिटेल्स हमेशा भरें कि आपके बाद आपका पैसा किसको मिले। तो वो बेसिकली ये आपको यहाँ पे डिक्लेयर, वहाँ पे डिक्लेयर करना होता है, तो ये चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। डेथ क्लेम के लिए ये सब चाहिए। डिसेबिलिटी के लिए भी दोस्तों रिपोर्ट है और मेडिकल बिल चाहिए आपको, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन, जब आपका इलाज चल रहा होगा तो वो संभाल के रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पे कुछ चीज़ें दे रखी हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे अटेस्टेड कॉपी ऑफ एफआईआर। तो अब डिसेबिलिटी मतलब कुछ ना कुछ एक्सीडेंट होता है तो रेलवे पुलिस दोनों काम करते हैं, तो आसपास के रेलवे स्टेशन से आप एफआईआर मंगवा सकते हैं या रेलवे अथॉरिटी से पूछ सकते हैं, उनके पास कोई ना कोई हो सकता है
कुछ हो डॉक्यूमेंट हो इसके रिगार्डिंग, तो आपको ये चीज़ें चाहिए होंगी। मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, बट दोस्तों इतना पैसा दे रही है, अगर गवर्नमेंट 10 लाख रुपए दे रही है तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ जेन्युइनिटी पे देगी ना, वरना लोग फ्रॉड करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें चाहिए आपको। ऐसे ही हॉस्पिटल की इंजरी हो जाती है तो रिपोर्ट, डिस्चार्ज की समरी, जिस हॉस्पिटल से आपको डिस्चार्ज समरी जो मिलती है, ठीक है, ओरिजिनल हॉस्पिटल के बिल और ये सारी चीज़ें, फाइनल रिसिप्ट, प्रिस्क्रिप्शन ऑफ मेडिसिन, डायग्नोस्टिक टेस्ट रिपोर्ट्स वगैरह, एक्सरे की वगैरह, जो भी कुछ हुआ है वो सब कुछ एक एक फ़ोटोकॉपी बना के जमा कर दीजिएगा फॉर्म के साथ इंश्योरेंस कंपनी में। ठीक है दोस्तों, तो ये सिंपल चीज़ है, ज़्यादा टफ नहीं है, बट इन्होंने प्रोसीजर पूरा दे रखा है। ठीक है, और क्लेम डिपार्टमेंट जो नियरेस्ट इंश्योरेंस कंपनी में है वहाँ पे जाके आपको जो है जमा करने होंगे जल्द से जल्द, 4 महीने के अंदर, जब से एक्सीडेंट हुआ है। तो इस चीज़ का दोस्तों बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये तो बेसिकली है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें जमा करने हैं, आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनियां मैं आपको बता चुका हूँ। अब नॉमिनेशन डिटेल्स भरने का दोस्तों लिंक, वैसे जब आप टिकट बुक करेंगे आपके पास जब टिकट आएगा उसी में होगा कि इस कंपनी से आपको इंश्योरेंस मिला है, या हो सकता है एक सेपरेट मेल भी हो इंश्योरेंस कंपनी की आए आपके पास, जैसे आईसीआईसीआई की है, रॉयल सिंड्रम की है, वहाँ से ईमेल आई कि आपका ये टिकट बुक हुआ है, इसके एवज में ये इंश्योरेंस है, तो वहाँ पर नॉमिनी डिटेल भरने का एक लिंक आए। बट डायरेक्टली आप जाके भी भर सकते हैं, वो तीनों लिंक मैंने यहाँ पे दे दिए हैं, श्री राम जनरल के, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के, और आपका ये जो है रॉयल सुंदरम के। जैसे मैं आपको एक दिखा देता हूँ, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के, इस लिंक पर मैं क्लिक मारता हूँ तो सिंपल आपको क्या करना है दोस्तों, जो टिकट बुक हुआ है उसकी ट्रांजैक्शन आईडी यहाँ पे डालिए, नहीं तो आप पीएनआर नंबर डाल सकते हैं या पॉलिसी नंबर डाल सकते हैं जो आपके पास आया है मेल में, सर्च करिए और वहाँ पे नॉमिनेशन डिटेल्स अपडेट करने का लिंक आएगा। आप जो है नॉमिनेशन डिटेल्स, नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो भी मांगते हैं वो आप भर दीजिए। सिंपल चीज़ है, ज़्यादा कोई टफ नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं और ये लोगों को पता नहीं होता है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आईआरसीटीसी बेसिकली गवर्नमेंट की है और रेलवे से इतने एक्सीडेंट्स होते हैं और उसके बाद जो है, जो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जिस स्टेट में हुआ या सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ पैसा देती है, 1 लाख 2 लाख रुपए, लेकिन उससे बेटर है कि आप इसके थ्रू भी कवर्ड रहें। अगर पैसा नहीं मिलता उसके लिए बहुत मगजमारी होती है। तो ये एक तरीके से सेफ्टी, एक इंश्योरेंस कवर जो है आईआरसीटीसी दे रहा है। तो हम, जैसे मैं आपको आईआरसीटीसी की वेबसाइट पे ले चलता हूँ, सीधे यहाँ पे क्लिक मारिए और एक नॉर्मल एक टिकट ऐसे ही बुक करके मैं आपको दिखाता हूँ, मतलब जैसे कि कहाँ पे वो ऑप्शन आता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। कैप्चा डाल देते हैं हम, यूज़र आईडी पासवर्ड हमने डाल दिया। ठीक है, लॉगिन कर लेते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों स्टेशन आपको चूज़ करना है, जैसे मैं ले लेता हूँ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन और स्टेशन में ले लेता हूँ कोलकाता। ठीक है, और यहाँ पे डेट हम चूज़ कर लेते हैं, कभी की ले लेते हैं, नेक्स्ट मंथ 13 तारीख की ले लेते हैं। और यहाँ से दोस्तों ध्यान रखिएगा, कुछ चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ लोगों को पता नहीं होती हैं। ई टिकट और आई टिकट में क्या डिफरेंस होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। ई टिकट वो होता है कि आपको यहीं से ही, आप इस पोर्टल से आपका बुक हो गया और आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। आई टिकट होता है कि कोरियर के थ्रू आपके घर पे टिकट जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ई टिकट में ही पॉलिसी एप्लीकेबल है, और अगर आप किसी और थर्ड पार्टी एजेंट के थ्रू टिकट बुक कराते हैं तो आपको वो पॉलिसी नहीं मिलेगी। आपको खुद बुक कराना है वेबसाइट पे जाके आईआरसीटीसी के, और बेसिकली शायद थर्ड पार्टी एजेंट भी अगर करेंगे तो उसमें आपका बेसिकली वो अपने अकाउंट से करेंगे तो शायद उसमें कुछ लोचा ना हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप खुद टिकट इजीली बुक करा सकते हैं। आप टिकट बुक कराइए ई टिकट, और आपको जाके लगना नहीं है लाइन में कि आप रिजर्वेशन करा रहे हैं। बेटर है कि आप ऑनलाइन जाके टिकट बुक कराइए, तो आपको इंश्योरेंस मिलेगा ईजिली। ठीक है, तो हम ई टिकट चूज़ कर लेते हैं, सबमिट कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे ये ट्रेन दिखा रहा है, आप देख सकते हैं काफ़ी सारे ट्रेनें आ गई हैं और यहाँ पे किस किस दिन वो चलती है, मंडे को चलती है, ट्यूसडे को चलती है, कालका मेल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लासेस कौन सी अवेलेबल है, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर का क्लास। तो हम क्या करते हैं, कोई भी एक ले लेते हैं। हम जैसे तूफान एक्सप्रेस है, इसका स्लीपर क्लास का या किसी भी क्लास का आप ले लीजिए टिकट, आपको जो है इंश्योरेंस मिलेगी ही मिलेगी। तो हम जैसे स्लीपर क्लास का ले लेते हैं दोस्तों, चूज़ कर लिया और यहाँ पे बुक नाउ कर देते हैं। वेटिंग लिस्ट आ रहा है वैसे, तो उससे कोई फ़र्क नहीं है, हम इसे ओके कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो है भर देते हैं कुछ भी नाम। ठीक है, और यहाँ पे हम भर देते हैं एज, मेल, प्रेफरेंस कुछ नहीं है, नेशनैलिटी ये सब हम छोड़ देते हैं। तो जो मुझे आपको दिखाना है वो दिखाना है। ये देखिए विकल्प का ऑप्शन है ये, कि मान लीजिए ट्रेन कैंसिल हो जाती है या फिर कुछ
ट्रेन प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसके एवज में गवर्नमेंट क्या करती है, दूसरी ट्रेन चला देगी या फिर दूसरी ट्रेन में आपका टिकट जो है बुक कर देगी। तो ये आप ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। ऑटो अपग्रेडेशन ऑप्शन का मतलब होता है दोस्तों कि मान लीजिए आपकी जो आपको सीट मिली, ठीक है, आपने वेटिंग लिस्ट में हैं आप, ठीक है, और आपने चूज़ करी थी स्लीपर क्लास के लिए वेटिंग लिस्ट, ठीक है, स्लीपर क्लास का आपने फॉर्म भरा और आप वेटिंग लिस्ट में दिखा रहे हैं, लेकिन कंफर्म होते समय आपको हो सकता है थर्ड एसी, सेकंड एसी या फर्स्ट एसी मिल जाए। क्योंकि मान लीजिए थर्ड एसी में काफ़ी लोग जो है जिन्होंने टिकट कैंसिल करा दिए, तो आपको ऑटो अपग्रेड हो जाएगा, आप उस क्लास में जाके बैठ सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है, तो बेटर है कि आप इस पर क्लिक कर दें। लेकिन अगर आप जैसे पूरी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं दोस्तों, तो उस केस में क्या रहता है कि मान लीजिए 5 लोग हैं आपके परिवार के, मैं आपको एक जनरल सिनेरियो बता रहा हूँ। तो 2 लोगों का तो अपग्रेड हो गया, 3 लोगों का नहीं हुआ। तो इस केस में क्या होता है, 2 लोग तो एसी में बैठे, 3 लोग बाकी जो है दूसरी स्लीपर क्लास में बैठे हैं। तो बट जनरली अगर आप अकेले ट्रैवल करते हैं या फिर 1 या 2 लोग हैं, तो आप ये ऑटो अपग्रेड का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा आप ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये ट्रैवल इंश्योरेंस का जो है आ गया है और ये 0 रुपये दिखा रहा है। पहले 92 पैसे था, अब ये 0 रुपये हो गया और मैंडेटरी हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं इसे अनचेक नहीं कर सकता। मैं यहाँ पे दूसरा नाम भरने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ कि यहाँ पे ये ऑप्शन देता है मुझे। ये देखिए दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे ऑप्शनल नहीं दे रहा है, अब ये मैंडेटरी हो चुका है ट्रैवल इंश्योरेंस, पहले ऑप्शनल था। और आपको यहाँ पे यस ऑलरेडी आपको मिलेगा, तो आपको इंश्योरेंस पॉलिसी आएगी ही आएगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन है, इस पर क्लिक मारेंगे तो यही लिंक खुल जाएगा, सेम जो आपको यहाँ पे मैंने दिया था यहाँ पे। और आप जो है नेक्स्ट करके टिकट वगैरह बुक कर लीजिए। जो भी चीज़ें, कैप्चा मैंने जैसे नहीं डाला था तो उसे छोड़ देते हैं। टिकट बुक करेंगे, उसके बाद आपके पास मेल में, ईमेल में और एसएमएस में डिटेल्स आ जाएंगी, इंश्योरेंस पॉलिसी की भी और जो आपको पीएनआर नंबर मिलेगा उसकी भी। तो सिंपल चीज़ है, ज़्यादा दोस्तों टफ नहीं है। और ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है मुझे लगा बताने के लिए, क्योंकि हर कोई, हर सेकंड बंदा हमारी कंट्री में जो है ट्रेन से ट्रैवल करता है, आज नहीं कल नहीं, 6 महीने बाद, 2 साल बाद या फिर 2 महीने बाद। तो इस केस में दोस्तों ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि नॉमिनी डिटेल भरना बहुत ज़रूरी है, किन का इंश्योरेंस है, किन किन चीज़ों में मैं कवर हूँ, क्लेम कैसे लेना है, ये लोगों को नहीं पता होता है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, ठीक है। तो ये मुझे लगा, इसके लिए मुझे इसकी वीडियो बनानी चाहिए और मैंने प्रेफरेंस दी बाकी वीडियोस से इस वीडियो को। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर ठोकिएगा और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि आपको और अच्छी ऐसी वीडियोस मिल सकें और हम लोग भी जो है मोटिवेट हो सकें। एंड आप हमारी वीडियोस को सोशल मीडिया पर भी शेयर कर सकते हैं, ताकि और लोग भी देख सकें और लाभ उठा सकें। तो दोस्तों कीप शेयरिंग एंड कीप मोटिवेटिंग अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, एंड हैव अ गुड डे।